मैं फिर से दोहराता हूं, शायद ही इस देश में कोई एक व्यक्ति होगा जो आपसे ये कहे कि उसने किसी नोन व्यक्ति को, किसी जानने वाले को ना खोया हो। राज्यसभा में एक प्रश्न आ गया, ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। यानी कि 1.25 महीने इस देश में जो कुछ हो रहा था वो गलत था, झूठ था, फरेब था। सेकेंड वेव के दौरान ये बातें आई कि हमने फर्स्ट वेव के दौरान बहुत तैयारी नहीं की थी, फिर अचानक से सेकेंड वेव आ गया, फिर ऑक्सीजन प्लांट्स की बात शुरू हुई कि ऑक्सीजन प्लांट्स हम लगाएंगे, हॉस्पिटल्स और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेंगे। क्या आपको लगता है कि सेकेंड वेव जो अभी बीता है और जो थर्ड वेव संभवतः आने वाला है, हम उस तैयारी पर खरे उतर रहे हैं? क्या हम थर्ड वेव के लिए उतने तैयार हैं जितना हमें दो वेव के बाद सीखना चाहिए था? देखिए, फर्स्ट वेव ने हमें एक सिग्नल दिया था और एक वार्निंग सिग्नल था। लेकिन क्या हुआ ना कि एक देश के रूप में हमारी कई दफा आदत होती है कि हम प्री मेच्योर सेलिब्रेशन करने लगते हैं कि साहब हमने तो ये करके देखिए, तो हमने तो बिना वैक्सीन के ही हरा दिया। मतलब कोरोना को लेकर के जो एक एक मेडिकल साइंटिफिक हमारी एक समझ होनी चाहिए थी, फर्स्ट वेव के आधार पर हमने पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया। दूसरे देश जहां पहले सेकेंड वेव आई हमसे पहले, वहां की एक्सपीरियंस को अगर हमने देखा होता कि किन किन चीजों की जरूरत थी, कौन सी वो दवाइयां थी जो हमें पहले से तैयारी करनी थी, हमने ये मान के शायद लगा कि हमें उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। और इसमें मैं समझता हूं कि साइंटिफिक समझ का और वैज्ञानिक समझ, मेडिकल समझ का थोड़ा अभाव रहा। हम पॉलिटिकल पोस्चरिंग में चले गए। हमारे यहाँ चुनाव हो रहे थे, हमारे यहाँ तमाम वो चीजें हो रही थी जो कोरोना के लिए सुपर स्प्रेडर का काम कर सकती थी। किया उसने। मेरा सिर्फ इतना कहना होगा कि सेकेंड वेव बहुत डिवास्टेटिंग रहा है। मैं फिर से दोहराता हूं, शायद ही इस देश में कोई एक व्यक्ति होगा जो आपसे ये कहे कि उसने किसी नोन व्यक्ति को, किसी जानने वाले को ना खोया हो। अगर हम इसको एक इंडेक्स माने और इस इंडेक्स के बेसिस पर सोचे कि थर्ड वेव की हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए, तो वैक्सीन को लेकर के हमारा ब्लूप्रिंट होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज, वीकली। ये केंद्र बनाम राज्य और राज्य बनाम राज्य हो जाता है कई दफा। अब आज ही देखिए कि राज्यसभा में एक प्रश्न आ गया, ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। यानी कि 1.25 महीने इस देश में जो कुछ हो रहा था वो गलत था, झूठ था, फरेब था। सेंट्रल मिनिस्टर्स एसओएस एम्पलीफाई करते थे ऑक्सीजन के लिए, वो सब झूठ बोल रहे थे। नितिन गडकरी जी ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से बहुत लोगों का नुकसान हुआ, वो झूठ बोल रहे थे। मुझे कहीं ना कहीं लगता है ना कि डिनायल बहुत अच्छा उपकरण नहीं है। कोई कोई चीज हुई है उसको एक्नॉलेज करिए। हमारे पास ऑक्सीजन की कमी थी, हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, अब हम बेटर प्रिपेयर्ड होंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई किसी को सूली पे नहीं टांग देगा। और कहा जा रहा है कि राज्यों ने आंकड़े नहीं दिए। अब छोटी सी बात करके खत्म करूंगा। नीति आयोग में कोविड वॉर रूम है जो कि सेंट्रली कॉन्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि इस महामारी में भी कभी ओवर सेंट्रलाइजेशन हुआ, कभी रिलक्टेंट डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, कभी हाफ हार्टेड डिसेंट्रलाइजेशन हुआ और कभी ढुलमुल सा रहा। आपको ये जो 4 तरह की अलग अवस्थाएं हैं, इससे निकल करके एक, जिसको आप कहते हैं, अक्सर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये सहकारी संघवाद जमीन पे दिखना चाहिए, हैंड होल्डिंग होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि तब आप बेहतर ढंग से, क्योंकि अदरवाइज तो हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, स्वास्थ्य जो है राज्य की सूची में है, लेकिन पेंडेमिक को आप राज्य की सूची में रख करके निश्चिंत नहीं हो सकते। उस दृष्टिकोण से मेरा मानना है कि अगर हम तैयारी करें थर्ड वेव की, क्योंकि हमारे पास अभी वक्त है, वैक्सीन को लेकर के भी रिलक्टेंस है। मैं आप और हम देख रहे हैं कि कई तरह के फेजेस से वैक्सीन का मसला भी गुजरा। यूनिवर्सल वैक्सीन होगा कि नहीं, फ्री होगा कि नहीं, 3 अलग अलग रेट होंगे। अब जाकर के चीजें थोड़ी व्यवस्थित हो रही हैं, ये व्यवस्थाएं कायम रहनी चाहिए, तो शायद हम प्रिपेयर कर पाए वेब के लिए। अगर वो सीवियर होती है तब भी हम मैनेज कर पाएंगे।